एक चर वाले रैखिक समीकरण जानने से पहले बहुपद के बारे में जानेंगे कि बहुपद से ही समीकरण आया है। 6x-3 इसका नाम है एक घात बहुपद या रैखिक बहुपद। x को चर कहा जाता है, 6 और 3 को अचर कहा जाता है। एक घात बहुपद या रैखिक बहुपद, इसमें x का घात 1 है। घात 1 को नहीं लिखा जाता है। x में घात 1 रहने पर x ही होगा। जैसे 3 में एक घात रहने पर 3 होगा। 3 में घात 2 रहने पर 3 गुना 3 बराबर 9 होगा। और x का गुणांक 1 भी नहीं लिखा जाता है। जैसे 1x और x, ये 1 को नहीं लिखा जाता है, ये गलत है, ये सही है। 1 को x से गुना करने पर x होता है। और से 4x में x घटाएंगे तो 3x होगा, क्योंकि x का गुणक यहाँ 1 है। तो 4x में 1x चला गया तो 3x बचा। और चर का मतलब, जैसे वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा होता है। यदि परिमाप को हम p से व्यक्त करेंगे और भुजा को a से, तो भुजा का मान 1 मीटर रहेगा, यानी a का मान 1 मीटर रहेगा। तो p का मान हो जाएगा 4 गुना 1 बराबर 4। नहीं, भुजा की लंबाई 2 मीटर रहेगा तो परिमाप p का मान हो जाएगा 4 गुना 2 बराबर 4 दूना 8 मीटर। तो इसमें दो चर हो गया, a और p। pa चर है। अब इसी रैखिक बहुपद को बराबर देख के 6x-3 बराबर 0 लिख देंगे। चाहे 0 के स्थान पर कोई संख्या 1 या 2 या कोई भी संख्या, चाहे माइनस वाली संख्या, तो इसका नाम हो गया एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब इस समीकरण में x बराबर 1 रखने पर, तो 6 गुना x के स्थान पर 1 रखेंगे, 1 माइनस 3 बराबर 6 के 6 माइनस 3 बराबर 3 हो गया। और x बराबर 1/2 रखने पर 6 गुना 1/2 घटाव 3 बराबर 2 के 2, 2 तिया 6 बराबर, यहाँ 3 हो गया, माइनस 3 बराबर 0। x बराबर 1/2 समीकरण का हल है। तो प्रश्न उठता है, समीकरण का हल x का मान निकालेंगे कैसे? समीकरण एक तराजू की तरह होती है। 6x-3 बराबर 0। तराजू में दोनों पल्ला में 1 kg करके चढ़ाएंगे तो तराजू बराबर रहेगा, दोनों पल्ला बराबर रहेगा। दोनों पल्ला में आधा kg करके घटाएंगे तो दोनों पल्ला बराबर रहेगा। समीकरण के दोनों पक्षों में एक ही संख्या जोड़ सकते हैं, दोनों पक्षों में एक ही संख्या घटा सकते हैं, दोनों पक्षों में एक ही संख्या से गुना कर सकते हैं, 0 छोड़कर।
क्योंकि जीरो से दोनों पक्षों को गुना करने पर दोनों पक्ष जीरो हो जाएगा। दोनों पक्षों को एक ही संख्या से हम भाग कर सकते हैं जीरो छोड़कर, क्योंकि जीरो से भाग करना किसी संख्या को परिभाषित नहीं है। तो दोनों पक्षों को एक ही संख्या से जोड़ने पर, एक ही संख्या घटाने पर, एक ही संख्या से गुना करने पर, एक ही संख्या से भाग करने पर समीकरण में किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर 6x माइनस 3 बराबर 0। बायां पक्ष में 3 जोड़ेंगे और दायां पक्ष में भी 3 जोड़ेंगे, तो यहाँ हो गया 6x, 3 में 3 चला गया 0, 0 और 3 जोड़ने से 3 होगा, माइनस 3 प्लस 3, माइनस 3 प्लस 3 बराबर प्लस 3 माइनस 3, दोनों समान है। तो 6x में 0 जोड़ने पर 6x होगा बराबर 3। दोनों पक्षों में 6 से भाग करने पर बायां पक्ष में भी 6 से भाग करेंगे, दायां पक्ष में भी 6 से भाग करेंगे। 6 6 कट गया, 3 1 3, 3 दूना 6, तो बायां पक्ष में x हो गया, दायां पक्ष में 1/2, x का मान 1/2 समीकरण का हल निकल गया। अब इस समीकरण को पक्षांतरण विधि से हल करेंगे। पक्षांतरण विधि में अगर बाएं पक्ष में प्लस है तो इसको दाएं पक्ष में ले जाने पर माइनस हो जाता है। यदि माइनस रहेगा तो फिर दूसरे पक्ष में ले जाने पर ये प्लस हो जाता है। फिर माइनस रहेगा तो दूसरे पक्ष में ले जाने पर प्लस हो जाता है। गुना रहेगा तो दूसरे पक्ष में ले जाने पर भाग हो जाता है। अगर भाग रहेगा तो दूसरे पक्ष में ले जाने पर गुना हो जाता है, मतलब चिन्ह उल्टा हो जाता है। इस 3 को दाएं पक्ष में ले जाने पर माइनस है तो प्लस 3 हो जाएगा। छः एक्स बराबर 3, ये 6x के साथ गुना हुआ है तो दायां पक्ष में ले जाने पर 3 के साथ भाग हो जाएगा। तीन भागा 6 बराबर 3/6, 3 1 3, 3 दूना 6। पक्षांतरण विधि से x का मान 1/2 आया। अब दूसरा समीकरण हल करेंगे। 8x प्लस 21/4 बराबर 3x प्लस 7। यहाँ 8 में x है और 3 में x है, दोनों को एक पक्ष में ले जाएंगे और बिना x वाली संख्या को दूसरे पक्ष में। 8x है, 3x को बायां पक्ष में लाएंगे और 21/4 को दायां पक्ष में ले जाएंगे तो इसका निशान बदल जाएगा। यहाँ प्लस छुपा हुआ है तो यहाँ माइनस हो जाएगा बराबर 7, और 21/4 को दायां पक्ष में ले जाने पर यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। आठ एक्स में 3x चला गया तो 5x बचा। 5x बराबर 7/4, 5x के साथ गुना हुआ है, दाएं पक्ष में ले जाने पर भाग हो जाएगा। x बराबर 7/4 भागा 5 बराबर
7/4 गुना उल्टा हो जाएगा 1/5 बराबर 7 1 7 4 5 20 x का मान 7/20 आंसर हो गया। इस प्रकार का समीकरण रहेगा तो कोनाकोनी गुना करेंगे वज्र गुणन विधि। 3x + 2/5 बराबर 2x + 1/6। 5 को 2x + 1 से गुना करेंगे और 6 को 3x + 2 से गुना करेंगे तो 6 3x + 2 बराबर 5। 2x + 1 से गुना होगा 2x + 1 6 × 18 x + 2 + 6 दूना 12 5 दूना 10 x + 5 1 5। x वाली संख्या एक पक्ष में ले जाएंगे और बिना x वाली संख्या दूसरे पक्ष में। 18x इस 10x को बायां पक्ष में लाने पर माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस छुपा हुआ है बराबर 5। ये प्लस 12 है तो दायां पक्ष में ले जाने पर माइनस हो जाएगा। 18x में 10x चला गया तो 8x बचा और 12 में 5 चला गया तो 7 बचा। बड़ी संख्या 12 है तो यहाँ माइनस देना होगा बड़ी संख्या का निशान। यहाँ 8x के साथ गुना हुआ है तो 7 के साथ भाग होगा -7/8। इस विधि को वज्र गुणन विधि कहा जाता है।